मिथिलांचल में कहावत है की परसै छी त गप त दियौ लपालप। चाइना में जहाँ मैं था, एक छोटी सी जगह है, डालियान बोलते हैं, और समुद्र में 6.5 किलोमीटर लंबा पुल 6 महीने में बनकर तैयार हो गया। हमारे यहाँ योजनाएं ही बनती रहती हैं और 5 वर्ष तो योजना बनाने में लगती है। पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष सिर्फ योजना बनाने में लगती है। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। बिहार के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजेश कुमार आज जनसंपर्क के ठीक पहले खरौना शक्ति स्थल मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। खरौना डी पंचायत के वरिष्ठ नागरिक व बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर विजेश कुमार के पक्ष में समर्थन देते दिखे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर विजेश कुमार जो बसपा उम्मीदवार हैं, वे 22 देशों के अलग अलग स्थानों पर रहने के बाद अब वो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं। डॉक्टर विजेश कुमार पराशर हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर जिले में खादी भंडार के निकट है, चालक है, जहां इन्होंने अस्पताल बनाई है। पराशर हॉस्पिटल के संचालक है, जहां गरीबों को कम खर्चे में इलाज किया जाता है। साथ ही निजी विद्यालय भी है जो कम से कम खर्चे पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के माध्यम से वर्तमान में सेवा देते आ रहे हैं। डॉक्टर विजेश कुमार कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सिलौत गांव के रहने वाले हैं और कुढ़नी विधानसभा को स्मार्ट कुढ़नी बनाना चाहते हैं। फिलहाल आइए सुनाते हैं जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर विजेश कुमार जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के खरौना गांव और सबसे पहले डॉक्टर विजेश को सुनाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज लाइव नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की रिपोर्ट। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, लेकिन खासकर खरौना में जो प्यार मुझे मिला है परम आदरणीय विजय बाबू का, मुखिया जी का, अमरनाथ बाबू का सहित सभी ग्रामीणों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, पूरा समर्थन का वादा किया है। सब लोग मेरे साथ हैं, आप देख ही रहे हैं। मेरे साथ गांव में भी भ्रमण कर रहे हैं और पूरे गांव से सभी लोगों का साथ हमें मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। सबों का मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों ने मतलब बहुत अच्छा खुशी जताया है कि पहले से भी आप सेवा देते आ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, चिकित्सक के रूप में जो है कि मदद कर रहे हैं। अन्य जगहों पर जो है ये सब चीज नहीं है, तो कुढ़नी में ऐसा कौन सा काम अभी रुक गया है जो यदि आप चुन के आते हैं उसको विकास करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का जो मैं अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं, तो मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का ही निकल कर आ रहा है। जो सड़क निर्माण में त्रुटियां हैं, गड़बड़ी की गई है, उसके अलावा बहुत जगह तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बोर्ड लगा दिया गया है, धन की निकासी कर ली गई है और सड़क पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। कहीं मरम्मती के नाम पर सिलौत वासुदेव में भी, खरौना में भी एक जगह हमने देखा है। ये बगल में बसंत है, खरौना बसंत खरौना, वहां भी देखा है कि बोर्ड लगा दिया गया है लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ, पैसे की निकासी हो गई खजाने से। ये सब इस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इसकी जांच कराई जाएगी, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाई जाएंगी। नल जल योजना में भी घोटाला हुआ है, उसमें भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, अभी 70% गांव हैं जहां नल जल का पानी नहीं पहुंचा है। घोषणा 100% नल जल योजना से हो चुकी है कि सभी 100% गांवों को नल जल योजना से जोड़ दिया गया है, लेकिन 70% गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उसकी भी जांच भी करवाई जाएगी और नल जल पहुंचाया भी जाएगा, उसकी भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो ग्रामीणों के कार्य होंगे उन सब में
मदद करूंगा। ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूं, आप सभी से वादा करता हूं। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। अभी जितनी मेरी क्षमता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर ही रहा हूं, और आगे भी मैं अंतिम दम तक लोगों की सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा। बिल्कुल, हम 22 वर्ष तक विदेश में रहे हैं, विभिन्न जगह अपनी सेवा मैंने दी है, और उसमें सऊदी अरब और ओमान में भी जीवन के महत्वपूर्ण 9 वर्ष हमने दिए हैं। अमेरिका और चाइना में 6 वर्ष हमने दिया है। कुल मिलाकर 22 वर्ष में था। हमारा जो अनुभव है और जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, हम लाख विरोध करें, लेकिन चाइना में जहां मैं था, एक छोटी सी जगह है, डालियान बोलते हैं, और समुद्र में 6.5 किलोमीटर लंबा पुल 6 महीने में बनकर तैयार हो गया। हमारे यहाँ योजनाएं ही बनती रहती हैं, और 5 वर्ष तो योजना बनाने में लगती है। 5 वर्षीय योजना में 5 वर्ष सिर्फ योजना बनाने में लगता है, और उसके धरती पर आते आते कहीं 15 वर्ष तो कहीं 20 वर्ष बीत जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। त्वरित कार्रवाई की जाएगी, तुरंत फंड उपलब्ध कराया जाएगा, और जहां जो जरूरत है, कहीं पोखरे पर चबूतरे की जरूरत है, कहीं सड़क की जरूरत है, कहीं नाले का निर्माण करना है, इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि जब मार्च आए तो बंदर बांट हो और खजाने से लूट खसोट शुरू हो जाए, जो देखने को मिलता है, वैसा नहीं होगा। डे 1 से फंड आवंटित कराया जाएगा और धरातल पर कार्य कराया जाएगा। ग्रामीणों के माध्यम से हम ग्रामीणों का एक समन्वय समिति बनाएंगे, हर गांव में, हर पंचायत में, और ग्रामीणों जो हमारे गार्जियन हैं, उन लोगों की देखरेख में ही सब गांव में डेवलपमेंट का कार्य होगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, ये असंभव है। जो हमारा बजट है, उनको पहले ये पता होना चाहिए कि खर्च करने के लिए राज्य के पास पैसा भी होना चाहिए। तो जो भी इंडस्ट्री थी, जब राज्य का बंटवारा हुआ, तो बदकिस्मती कह लीजिए कि आधे से ज़्यादा जो हमारे रिसोर्सेज थे वो झारखंड में चले गए। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। शराबबंदी लागू की गई, शराबबंदी लागू तो नहीं हुई, लेकिन राजस्व का नुकसान प्रदेश को जरूर हुआ। उसकी भरपाई के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। तो अभी राजस्व, वैसे ही घाटे का बजट हर साल पेश करता है अपना प्रदेश, उसमें हर परिवार को नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आता हूँ तो लोगों को स्वरोजगार के लिए जरूर प्रेरित करूँगा। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इसके साथ साथ नॉलेज पार्क, जिसमें सरकार का संसाधन बहुत कम लगना है, और नॉलेज पार्क अगर हम लोग बनाते हैं तो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल यहाँ आकर अपना काम कर सकते हैं। उसको पीपीपी मॉडल पे करवाया जा सकता है, जिससे लाखों लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा, और हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक जो बाहर पलायन को मजबूर हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसके साथ साथ हम लोग साइबर सिटी यहाँ बनवाएंगे, जिससे हमारे इंजीनियर जो दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता जाकर काम करते हैं, वो यहीं मुजफ्फरपुर, पटना और भागलपुर जैसे शहरों में रहकर काम कर सकें। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अंत में क्या संदेश जनता के लिए आते हैं? अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके गुण दोष पर विचार करिए और देखिए कि कौन प्रत्याशी आपके लिए अच्छा है, आपके सुख दुख में साथ रहता है और आपका काम कर सकता है। उसी प्रत्याशी को आप वोट करें। मेरा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। मेरा क्रमांक दूसरा है, दूसरे क्रमांक पर हाथी छाप है। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं, इसलिए मैं अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं, कुढ़नी की तमाम जनता से अपील करता हूं कि आप दूसरे नंबर पर, दूसरे क्रमांक पर, हाथी छाप पर नीला बटन दबाकर हमें विजयी बनावें। तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये खरौना ग्राम में आज हम लोग प्रचार के माध्यम से बैठे हैं, और यहाँ के लोगों ने जो अभूतपूर्व सपोर्ट किया है, इसके लिए खरौना वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ब्रह्मर्षि के अलावे जो जितनी भी जातियाँ हैं, सारी जातियों के लोगों ने एक स्वर से कहा है कि डॉक्टर विजेश को जिताना है। अब है कि डॉक्टर विजेश को क्यों जिताना है। जिताने के लिए जब राजनीतिक दल चुनाव में उतरते हैं तो उनका अपना एजेंडा होता है। इस प्रखंड में सबसे पहले तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है
कि जितनी भी सड़कें बनी है वो सड़कें 6 महीना तक चल नहीं रहा है। जितना भी पुल पुलिया बना है आपको दिखाएंगे कि वह चलने योग्य नहीं है, वो सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है। हम अपील करते हैं इस प्रखंड के सारे लोगों से कि खुलकर डॉक्टर विजेश को मतदान करें। ये इस गांव से जुड़े हुए हैं। इस जगह शक्ति स्थल में हम तो इधर नहीं जान रहे थे, लेकिन पहले कल जानकारी हुई। बहुत पहले से आते आते ऐसे ही मंदिर में लगवाए हुए हैं। बहुत दिनों से आते आते हैं। समाज के लोग हैं, अपने समाज के बीच आए हैं। समाज का क्या विजन लेकर फर्ज आए हैं बनता है। चुनाव लड़ने के चुनाव लड़ने के लिए विजन लेके आए हैं। क्या क्या विजन लेकर आए हैं? क्या मतलब विधानसभा क्षेत्र में अभी क्या कुछ कमियां हैं देखने को मिल रहा है आपको? कमियां तो बहुतों है। अब विजन अब यही बताएंगे इनका क्या क्या विजन है। ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी कुल्हनी में ही, कुल्हनी थाना में ही सिलोत ग्राम में इनका घर है। कॉलेज भी चला रहे हैं, हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आए हैं गांव में मदद मांगने। गांव के लोग कहा है, आश्वासन दिया, मदद करेंगे। परिचय दीजिए, नाम बताइए। विजय चौधरी। डॉक्टर विजेश पहले से भी जुड़े हुए हैं, आम जनता के दिल में हैं। बहुत अच्छा समर्थन उनको मिल रहा है। पहले से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर तरह से पहले से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम सबों ने विचार किया है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनता के हित की बात कर रहा है और पहले से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको समर्थन दें। नाम बताइए। अमरनाथ चौधरी, खरौना। हम ग्रामवासी से अपने जितने तमाम लोग हैं, ये सब कुछ लोग अगल बगल के गांव से भी आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे ग्रामवासी ही यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो अपने समाज के लोगों से भरपूर मेरा आग्रह यही होगा कि हम लोग अपनी गोलबंदी को, अपनी एकजुटता को दिखाएं। बाकी इतना ही कहेंगे कि दुर्योधन के साथ जब कर्ण थे ना, तो वह उनके पास एक प्रश्न आया कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, आपका इसमें जो आपकी पराक्रम है इसके में आप में ये हो रहा है। तो उन्होंने भी कहा था कि लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। तो लड़ाई जाने डॉक्टर साहब विजेश बाबू, लेकिन अपने समाज से हम लोगों का आह्वान यही होगा कि एकजुटता दिखाएं कि आने वाले समय में इस ब्रह्मर्षि समाज को ठगा महसूस नहीं करना पड़े और हर दल इसको इसकी अहमियत को समझे और एक स्थान दे। मेरा नाम रंजीत कुमार। विजेश जी को हम लोग के तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिनकी भी लड़ाई होगी विजेश जी से ही होनी है। विजेश कुमार को पूरा समर्थन है। कितने वोट से जिताएंगे आप? हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि वो विधायक बने। पूरी कोशिश। कितनी वोट से जिता पाएंगे? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो कैलकुलेशन पहले कोई नहीं निकाल सकता है। आप आज के समय में तो लेकिन आरजेडी तो निकाल रहा है, वो तो कहता है कि हम 20-25 हजार से अब जीत रहे हैं। आरजेडी के अंदर कोई अंतर्यामी होगा तो निकाल रहा होगा। हम लोग अंतर्यामी नहीं है भाई, हम लोग कर्म पे भरोसा करते हैं, जो भी करेंगे। लेकिन लड़ाई जिसकी भी होगी विजेश जी से ही होगी, 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए। अब मिथिलांचल में कहावत है की परसै छी त गप त दिया लपा लप। नाम बता दीजिए अपना। प्रभास कुमार।